सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सलाम सिंध में असां अवांखे कयूं था भलीकार उस्ताद बुखारी जे हिन शेर सां अज़रा जी मां तव्हांखे ॿुधायां थो असां सां गॾु आहे अज़रा बि हा इन ॿुधाए छॾियो बसि मां गॾु आहियां। त पोइ उस्ताद बुखारी चए थो सूं तुसादी लह त न वेसी छोड़ त में दीदार करां, सूं तुसादी लह त न वेसी छोड़ त में दीदार करां, ओॾूं ते ॾियां एॾूं में ॾियां, ओॾूं ते ॾियां एॾूं में ॾियां, छोड़ त में ॾूं चार करां, दिलड़ी ॾेसां दर्द पिरे सां, दिलड़ी ॾेसां दर्द पिरे सां, छोड़ त में वापार करां, इश्क लगा उस्ताद बुखारी, इश्क लगा उस्ताद बुखारी, छोड़ त में इज़हार करां, ओॾूं ते ॾियां एॾूं में ॾियां, छोड़ त में ॾूं चार करां, सूं तुसादी लह त न वेसी छोड़ त में दीदार करां। सो उस्ताद बुखारी सूं ते ॻाल्हायो आहे। हा ख़तम थी वियो। तव्हां चाहियो पिया, तव्हांखे एॾो वणी वियो आहे त मां अञा वधायांसि। उस्ताद उस्ताद बुखारी जेतिरो चयो उन खां तूं अॻियां वधाईंदे। उस्ताद बुखारी अञा वधीक चयो आहे, घणो कुझु चयो आहे उस्ताद बुखारी। जेकॾहिं सूं ते ॻाल्हाईंदमि त तव्हां सम्झंदो त तव्हां ॾे थो ॻाल्हायां। ऐं केॾो वॾे सुठे तरीक़े सां पोइ ॿुधाए छॾियो हिन जो पंहिंजी ॿोली में आहे न सराइकी में। बिल्कुलु सराइकी आहे मिठी ॿोली, सभु ॿोलियूं मिठियूं आहिनि सिंध में जेके बि ॿोलियूं आहिनि, पर सराइकी जी कई ॻाल्हि आहे। हेॾा हिकिड़ो ॿियो बि सराइकी जो जेको आहे उहो दीवानो बीठो आहे ऐं उहो बि वाक़ई में ई जेको आहे मज़र जलपाणी सराइकी ॿोली जेका आहे सुठी आहे। मज़र बाग ख़ुशि थो थिए त मिठी ॿोली आहे। सिंधी ॿोली पंहिंजी सुठी आहे पर सराइकी बि सुठी आहे, पर सराइकी असांखे सम्झ में ईंदी आहे, पर असां ॻाल्हाए अगरि मां ॻाल्हाई न ग़लति ॻाल्हि आहे। सोलंगी सराइकी ॻाल्हाईंदा आहिनि, सोलंगी असांजे जेके तर मोरे में आहिनि सराइकी ॻाल्हाईंदा आहिनि। अरे यार मां सराइकी नथी ॻाल्हाए सघां, सम्झां थी पर मतिलबु मूंखे ॻाल्हाइण नथी अचे। ईअं त मुंहिंजो बाबा बि सराइकी ॻाल्हाईंदो आहे, पोइ छा इन में छा? बसि पोइ बाबा सही आहे, जेनी न अम्मा सिंधी बाबा सराइकी, मतिलबु असां घर में सिंधी ॻाल्हाईंदो, सराइकी कोन ॻाल्हाईंदो। सो हा असां कोन ई ॻाल्हाईंदे आहियूं सराइकी। ॻाल्हाईंदे कोनी वे तूं बेक़दरा तेरी दिलि बेक़दरी तेरा कातिल अखियां बेक़दरिया। हाणे सराइकी जेको नथो ॻाल्हाए उहो बेक़दरो आहे, ईअं थी थो सघे। सो बहरहाल माना सराइकी ॿोली सुठी आहे ऐं ज़रूरी न आहे त असां जेकॾहिं सराइकी नथा ॻाल्हायूं त माना असांखे सराइकी सां ॿोली सां प्यारु न आहे। सुठी ॿोली आहे ऐं असांजे जेके सराइकी ॿोली वारा ईंदा आहिनि न, असां ख़बर अथव उन्हनि खे कीअं चवंदा आहियूं केरु आयो आहे? टेकू मेकू, टेकू मेकू आहिनि, टेकू मेकू सराई आहिनि, सराई। सो न बहरहाल ॿोली सुठी आहे इलाही। ऐं तव्हांजी पंहिंजी ॿोली इहा ई आहे न? हा बिल्कुलु। घर में ईअं ॻाल्हाईंदा आहियो? घर में ईअं ॻाल्हाईंदो आहे ऐं घर में असांजे मिक्स आहिनि, सिंधी सराइकी ॿई हलंदियूं आहिनि। सिंधी सराइकी उर्दू, उर्दू त हाणे असांजे घर में इन ई थी वई आहे, ॿार सॼो न न न न मां मुंहिंजे ॿारनि सां उर्दू वारो कोई सीन न आहे। मां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी ते रखियो आहे ऐं इहो सराइकी ते या सिंधी ते असां वटि हिकिड़ो लैंग्वेज जो ॾाढो मसइलो अथव। हाणे जेकॾहिं ॿार जेको असां हिकु त असां हिकिड़ो ट्रेंड हलाए छॾियोसीं ऐं शुरू खां ई ॾिसंदा आयासीं माण्हुनि पंहिंजे ॿोलीअ खे जेको विञाइण जी शुरू कई न, असां पंहिंजे ॿारनि खां कयोसीं। अच्छा पोइ वरी ईअं थियो की असां बहानो वरी इहो हिकु त माना अबे तबे लॻी पई आहे घर में, ठीकु आहे। ज़फ़र चए थो हा हा हा, पहिरियां हिनखे पंहिंजो ख़्यालु थो अचे, मूंखे कयो त मां बि ज़ुल्म आहे। पोइ छा पोइ अबे तबे में लॻी वियासीं। पोइ इहो आहे की पोइ असांजी सिंधी जा जेको टंगू जेके असां भञूं, असां पाण बि भञूं पोइ रिकवरी जे करे लॻा पिया हाणे। सो बहरहाल जेको आहे ॿारनि खे सिंधी ध्यानु ॾियणु खपे। इहा दुआ आहे त जिते बि सिंधी ॻाल्हायूं त माना सिंधी ॻाल्हायूं ऐं सराइकी बि ॻाल्हायूं त सिंधी ॻाल्हायूं। सिंधी ॿोली जो इलाही बिगाड़ आहे ऐं काफ़ी माण्हुनि खे जेको आहे सिंधी सवली सिंधी ॻाल्हाइणु कोन थी अचे पई, या त कंहिंजो लहजो अलॻि आहे या कंहिंजो जेको तलफ़ुज़ आहे उहो अलॻि आहे, या वरी जेको आहे अगरि सिंधी ॻाल्हाईंदा बि आहिनि त काफ़ी माण्हू लॻंदा कोन्हनि त हीअ मतिलबु आहिनि सिंधी सिंधी ज़बान वारा बि ईअं ई ॻाल्हाईंदा आहिनि ॼण का ॿी ॿोली हुजनि। त उहे ॻाल्हि आहे त असांजो थोरो सिंधी ॿोली जो असां पाण बि बिगाड़ कयो आहे। त जेतिरो थी सघे असां पंहिंजे घरनि में या पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हायूं त बहितर आहे। छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजी जेका पंहिंजी ज़बान आहे, सभ खां पहिरियां त पंहिंजी ज़बान अचणु खपे न।
उन खां पोइ जेके ॿियूं ॿोलियूं बि सुठियूं आहिनि उहे सभु पढ़ण लाइ मिली वञनि थियूं, सिखण लाइ मिली वञनि थियूं, त असांखे टीचर्स वेठा आहिनि, पढ़ाईंदा बि सेखारींदा बि, पर जेका असांजी पंहिंजी ॿोली आहे उहा त असां सिंधी ॻाल्हायूं न। बिल्कुलु इहा ई आहे जे असां इहो चऊं पिया की असां पंहिंजे ॿारनि सां जेको आहे सो घर में असांखे सिंधी ॻाल्हाइणु खपे। असांजा ॿार जेके आहिनि असांखे इहो हमेशह पोरी बहानो मिलंदो आहे की यार इहो स्कूल में इवन तव्हां वटि मैसेज ईंदा आहिनि। मूंखे आयो मैसेज हिकु दफ़ो, चई मूंखे चयूं कि यार आपके बच्चे जो हैं सिंधी वो इनके एक्सेंट सही ने। मां हिननि खे चयो बाबा तव्हांखे सम्झाइणो आहे न, सम्झ त अचेनि थी न, ठीकु आहे, मां ईअं त नथो करे सघां त मां पंहिंजे उन्हनि खे तव्हांजे स्कूल कम्युनिकेशन जे चकर में उन्हनि खां पंहिंजी जेको ॿोली ख़राबु कयां। हिन करे ॻाल्हि ॿुधो, जॾहिं एक्सेंट जी ॻाल्हि थींदी आहे, तव्हां हिकिड़े अंग्रेज़ खां सिंधी ॻाल्हायो, उहो कीअं ॻाल्हाईंदो? परफेक्ट ॻाल्हाईंदो? परफेक्ट न ॻाल्हाईंदो। उर्दू ॻाल्हायो, उहो छा उर्दू परफेक्ट ॻाल्हायो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उनजो एक्सेंट चेंज हूंदो। त जॾहिं असां का बि ॿी ॿोली ॻाल्हाईंदा आहियूं त असांजो एक्सेंट चेंज हूंदो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। असां नंढपण खां पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाईंदा पिया अचूं, त को बि ॿोली वारो अगरि को बलोची ॾिसो, पठान ॾिसो, अगरि उर्दू ॻाल्हाईंदो आहे त कीअं ॻाल्हाईंदो आहे, ख़बर पइजी वेंदी आहे त हीउ उर्दू न आहे। अॼो को ॾींहुं आहे आर्थराइटिस डे। हाँ, अच्छा सही। ऑनेस्टली मां इन ते घणो कमु न कयो आहे, न को पढ़ियो आहे, मेडिकल जो स्टूडेंट बि न रहियो आहे, पर इहो आहे की अॼु असां एक्सपर्ट इन ते इनवाइट कया आहिनि, महिमान आया आहिनि। असां उन्हनि खे जेको आहे सो मौक़ो ॾींदासीं, उहे असांखे ॿुधाइनि त उन्हनि खां पुछंदासीं त आख़िर आहे छा। सवाल असांजा हूंदा, जवाब उन्हनि जा हूंदा, ऐं तव्हां बि ॿुधंदव ऐं फ़ाइदो वठंदव। ऐं प्लस में जेको आहे अगरि तव्हांखे उन सां रिलेटेड को सिंधी में चवां सूर भरो आहे त तव्हां कॉल करे पुछी सघो था ऐं खोड़ सारा सवाल करे सघो था, ऐं इन मां अॼु जे प्रोग्राम मां बि खोड़ सारो फ़ाइदो तव्हां हासिल करे सघो था। हा, पर ईअं न त हाणे हुजे टंगुनि जो डॉक्टर, तव्हां वरी पोइ ॿिया इलाज गुर्दे में पथरी आहे। हा, ईअं न हुजे, ईअं न हुजे। हा, बिल्कुलु। जेॾीमहिल तव्हांखे ख़बर पए त हे फलाणो जेको आहे तव्हांजे के मतिलबु रगुनि जो सूर हूंदो आहे, या टंगुनि में किथे गुटलियूं जेके गोड़ियूं टाइप थी वेंदियूं आहिनि उहे हुजनि, या सूर त उन हिसाब सां गोॾनि जो ऐं या जेके कुल्हनि जा जेके थींदा आहिनि वरम पइजी वेंदा आहिनि, छिकाव जिस्म में जेको छिकाव थींदो आहे, इहो त सभिनी खे हूंदा मसला, उहो त हरू भरू हूंदो। हाणे जेके जंहिंखे न बि हूंदो न, हाणे अज़रा बि चवंदी मुझे यहाँ पे भी कभी कभी सुन हो जाता है। हाणे ॾिसजो सवाल जेके बि कंदी न पंहिंजा ई कंदी। कोन्हे मां कॾहिं चयो आहे। हा, मां उन्हनि जे पारां सवाल कंदमि जेके ज़ाहिर ॻाल्हि आहे घर में बि तव्हां आहिनि, अम्मा आहे, बाबा आहे, उन हिसाब सां बि त माण्हू सवाल करे सघे थो त उन्हनि खे कहिड़ो कहिड़ो मसइलो रहंदो आहे, त उन मां असांखे खोड़ सारो फ़ाइदो मिली सघे थो। ऐं अज़रा जेको आहे न वॾो फ़ाइदो इहो वठंदी आहे, हिन जी OPD जी फीस बची पवंदी आहे हिते। सुठी ॻाल्हि आहे न। बाक़ी असां गेस्ट घुरायूं था त असां कुझु फ़ाइदो त वठूं न। हा, इहो फ़ाइदो पोइ हिते जेके गेस्ट जा नाला लिखियल हूंदा आहिनि, हिते दवायूं लिखाईंदी आहे आख़िर में अज़रा। यार न फ़ाइदो त कोन थियो को बि, ॾिसो था ईअं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अॻियां ॾिसंदासीं। सो बहरहाल ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे, त ब्रेक खां पोइ वरी गॾु हूंदासीं। वठूं था सलाम सिंध में ब्रेक। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। भलीकार ॿियो हिकु दफ़ो ॿीहर रवी खे भलीकार कयूं पिया। असां जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं की अॼु को डे आहे, आर्थराइटिस डे आहे, ऐं असां उन रिलेटेड टॉपिक ते डिस्कस कंदा। हेल्थ एक्सपर्ट्स आहिनि असां वटि, ऐं उहे एक्सपर्ट्स आहिनि जेके तव्हांजे जेके कॉमन प्रॉब्लम्स आहिनि, जोड़नि जो सूर जेके चइजनि आहिनि, घुटननि जो सूर चऊं असांखे, उन्हनि खे इहे जेके ख़ासि करे बुज़ुर्ग अफ़राद में इहे घणा थींदा आहिनि। असांजे घर में जेके वॾा वेठा हूंदा आहिनि उन्हनि सां इहे इशूज़ घणा आहिनि, त पोइ उन्हनि खे जेको आहे सो तव्हांखे टिप्स बि ॾींदा, तव्हांखे वे ॿुधाईंदा कहिड़े तरीक़े सां हिननि खे ट्रीट कयो, थ्रू मेडिसिन, थ्रू मतिलबु कहिड़े तरीक़े सां हेल्थ जेके डाइट जे थ्रू, या कहिड़े तरीक़े सां मतिलबु तव्हांजो हलणु करणु सुम्हणु वेहणु इहो सभु केतिरो इम्पोर्टेंट आहे उनजे लाइ, कहिड़े तरीक़े सां मतिलबु प्रॉपर तव्हांखे गाइड कंदा। सो उहे महिमान असां तव्हांजे लाइ अॼु इनवाइट कया आहिनि पंहिंजे प्रोग्राम में, सो यकीनन तव्हांजी रहनुमाई थींदी। बिल्कुलु। ऐं जेको आहे जीअं असां इंट्रो में चयोसीं त पर जेके कॉलर्स आहिनि, कॉलर्स खे थोरो ज़रूरु चवंदसि त जेके कॉलर्स आहिनि उहे टॉपिक सां रिलेटेड ई सवाल कनि,
कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त टॉपिक खां अलावा तव्हां सवाल करे वठंदा आहियो। जॾहिं असां डॉक्टर नालो खणंदा आहियूं त असांखे लॻंदो आहे त हर बीमारी जो इलाजु जेको आहे न डॉक्टर वटि हूंदो। त जेकॾहिं तव्हांखे गोॾनि जो मसइलो आहे को, या टंगुनि जे सूर जो मसइलो आहे, रॻुनि जे सूर जो मसइलो आहे, या असांजे टंगुनि में या थाइस जी जॻहियुनि ते कॾहिं कॾहिं ईअं थींदियूं आहिनि, गुटलियूं थी वेंदियूं आहिनि माण्हुनि खे, उन में अंदरि पेन हूंदो आहे। अगरि अहिड़ो को तव्हांखे मसइलो आहे त उन सां रिलेटेड जेको आहे तव्हां सवाल करे सघो था। सो असां सां गेस्ट जेके आहिनि उन्हनि जो तव्हां तारीफ़ करायो आसिफ़। बिल्कुलु, असां सां गॾु पहिरियां त वेठा आहिनि डॉक्टर नसरुल्लाह राणा साहब, जेके आर्थराइटिस आहिनि। इन्हनि खां वधीक असां न्यूरो स्पेशलिस्ट, न्यूरोमस्कुलर जी डिज़ीज़ उन्हनि खे जेको आहे सो सही तरीक़े सां तव्हांखे ॿुधाईंदा। उन खां पोइ असां डॉक्टर शबाना नाज़ आहिनि। डॉक्टर शबाना नाज़ सां मुंहिंजो नेक्स्ट प्रोग्राम कयूं पिया। डॉक्टर शबाना, आपको भी हम वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली जो हमने बताया कि आर्थराइटिस क्या हैं आप, और उस हवाले से आप जो है बेहतर समझ सकती हैं कि क्या इश्यूज़ हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाए। सो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप ये बताना चाहें कि आप का रिलेशन जो है वाइफ एंड हस्बैंड भी है, तो ये जो है आपको हम बताएं कि अब पहले तो ये क्वेश्चन करूँगा कि मतलब यही वजह थी कि आपने एक हो गए कि आप दोनों आर्थराइटिस हैं, डॉक्टर हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। ये मेरे ख्याल में ये सवाल पहले, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं सिंह टीवी के और स्पेशली आप लोगों के कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। आर्थराइटिस डे है और इस हवाले से हम लोग आपको अवेयरनेस देंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड आप सवाल, जैसे मैडम ने कहा कि आप कर सकते हैं। जोड़ों में अगर दर्द है, आपके घुटनों में, आपके टखनों में, आपके कंधे में, आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं, इस हवाले से आप बात कर सकते हैं। तो रिलेशंस की बात की तो मेरे ख्याल में फ़ीमेल को हम मिसेज़ को डॉक्टर शबाना से हम पूछते हैं कि डॉक्टर शबाना ही बताएं इस बारे में। हाँ, फिर उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी, आज जो डे है वो जैसे एक प्रोग्राम में किसी ने कहा था जोड़ों के दर्द का, तो जोड़ा इसीलिए मौजूद है। जोड़ों का दर्द, ये भी दर्द है। ये आपने बहुत एक ही सेंटेंस में मतलब बहुत अच्छा जवाब दिया है कि जोड़ों के दर्द का आज डे तो जोड़ों का है, तो वाकई हमने जोड़ा बिठाया है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो सूजन हो जाती है घुटनों में, ज़्यादातर जो हमारे अब्बू या अम्मी के एज के लोग होते हैं, जैसे मेरे घर में मेरे अम्मी अब्बू हैं, ज़्यादातर उनको घुटनों का, या मेरी जो अम्मी हैं उनको ज़्यादातर जो है वो नसों का पेन कहती कि यहाँ पे मेरी नसों में अंदर दर्द हो रहा है या मेरी टांगें सूज गई हैं, मतलब उसको ऐसा फील होता है। तो उसको हम कहेंगे क्या और उसका इलाज क्या है? देखिए, एक तो ये है कि एज से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो अलग हैं। और पर्टिकुलर अगर हम जॉइंट्स की बात करते हैं वो तो डिफरेंट डिजीज़ है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरे मसल्स में दर्द है, मेरे वेन्स में या हमारे जो नर्व में दर्द है, तो वो डिफरेंट हो सकता है। और डिफरेंट होने की एक वजूहात होती हैं, पोस्चर उनका। बहुत सारे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो गलत पोस्चर में बैठते हैं, गलत पोस्चर में लेटते हैं और मुस्तकिल लेटे हैं तो लेटे ही हुए हैं, उनकी वॉक नहीं है, उनकी एक्सरसाइज नहीं है, जिसकी वजह से उनको मसल्स में और मसल्स की वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, मसल्स स्ट्रेंथन नहीं रहते और बाहर वॉक नहीं करते तो ज़ाहिर है उनको बाहर निकलना नहीं होता। बाहर नहीं निकलेंगे तो उनको सनलाइट नहीं मिलती, जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर है कि उनको विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो विटामिन डी उन्हें हेल्प करता है, हमारी जो हम कैल्शियम खाते हैं, जो हम खुराक में लेते हैं कैल्शियम, या डिफरेंट तरीके से। डॉक्टर साहब कॉल भी है आपके लिए, कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, केर किथा का टीवी जो वॉल्यूम प्लीज बंद करे छो। अभी अपनी कल कना रहेगा ममता वाले भी कर रहा है। जी जी, वेलकम कयूं था। छा चवण चाहिंदो भा? अरे मुझे अबू आने के गोदन दे जोड़न में सूरा वने ला डॉक्टर साहब को इलाज पूछना रही। उम्र छा है अबू जी? कम से कम 55-60 साल। 55-60 साल उम्र है। कितने टाइम का उनके जोड़न में सूर आए? 2-3 साल थी आने। वजन कितना? वजन केतरो दन? वजन 75 किलो थी, 75 kg। चलो ठीक है, ताके जवाब ॾियूं था। जी जी, एक तो ये है कि मैं जैसे अभी जिक्र कर रहा था, क्योंकि मूवमेंट नहीं रहती है, जो बूढ़े जो लोग हैं वो ज़ाहिर है कि
वो मूवमेंट थोड़ी सी कम करते हैं। कंपैरेटिवली हमारा जो एशियन कंट्री है उसमें हम लोग एज ए रिस्पेक्ट उनको कहते हैं कि जहाँ वो बैठे हैं उनको वहीं हर चीज़ दी जाए, तो इस वजह से उनकी मूवमेंट नहीं रहती। अगर घर में भी है थोड़ा बहुत उन्होंने चलना भी है तो एज ए रिस्पेक्ट हम कहते हैं कि नहीं, बहू को भी कहते हैं कि आप इनको वहीं आप सर्व करें और उनकी हेल्प करें। तो इस तरह उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस आना शुरू होती है। जब जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले जो बड़ा जॉइंट है, जो वेट बेरिंग पार्ट है, वो हमारा नी है और नी में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, चारपाई पे बैठे हुए हैं, लेग्स को फोल्ड करके बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिफनेस और बढ़ती चली जाती है। तो अगर आर्थराइटिस है, मतलब आर्थराइटिस से मुराद ये है कि स्वेलिंग, जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, तो ये डिफरेंट एग्जाम में होती है और इसके डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट इसके प्रोसीजर्स हैं और इसको ट्रीट किया जाता है। अगर स्वेलिंग है तो अक्सर पेशेंट जो है जो मुस्तकिल मूवमेंट में नहीं होते, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर में सीढ़ियां हैं और वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, तो अपने कंसर्न जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर रुजू करें। सही। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही। और डॉक्टर शबाना नाज, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये क्रैम्प्स पड़ जाना अचानक से, मतलब बैठे बैठे या उठते सडनली उठे और क्रैम्प्स पड़ गए, उसकी क्या ख़ास वजह होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हम आर्थराइटिस की जो बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ जोड़ शामिल नहीं होते। एक चीज़ क्लियर कर दूं, अक्सर लोग जिन्हें घुटनों का दर्द है या उन्हें कमर का दर्द है, उनकी टांगों में क्रैम्प्स आते हैं, उनके थाई के मसल्स में दर्द होता है, क्योंकि हड्डियों के ऊपर मसल्स होते हैं। हड्डियां ऐसे, अगर आप किसी भी बकरे की, मुर्गी की हड्डी देखें, उसके ऊपर गोश्त लगा हुआ होता है। हड्डियां सिर्फ स्ट्रक्चर बनाती हैं, पूरी बॉडी को जो चलाते हैं मसल्स होते हैं उसके ऊपर। अगर आपके मसल्स वीक हैं, अगर आपको आर्थराइटिस है, तो उसकी वजह से आपके मसल्स वर्क नहीं करते। जो मसल्स का काम होता है आपको उठाना, बिठाना, चलाना, तो आर्थराइटिस की वजह से आपकी मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपने जैसे कहा क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स आने की कई वजहें, सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन होती है। अगर एक आदमी प्रॉपर पानी नहीं पीता और उसकी वजह से जो है उसकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, या काम ऐसा करता है, पसीना बहुत आता है, औरतें खाना बनाती हैं, खाना बनाने में भी आपको पता है पसीना आ जाता है, उससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उनका जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो पानी काफ़ी मिकदार में पिएँ, और अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो वो ORS जो है, वो आजकल गर्मियों का मौसम है, एक बॉटल में ORS डाल के रखें और वही पानी पिएँ। उससे जो है उनके क्रैम्प्स आने का अमल काफ़ी हद तक कम होगा। सेकेंड चीज़ जो होती है वो ये कि आपने शूज़ जो हैं वो आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत जूते इस्तेमाल करते हैं, उसमें पतली सोल वाला जूता इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। ज़रूर आपने देखा होगा जितने भी जूते आ रहे हैं आजकल मार्केट में, लोग खूबसूरती को प्रेफर करते हैं, डायमंडीज़ लगे हुए हैं, उसके अंदर स्लीपर टाइप के ज़्यादा लड़कियाँ पसंद करती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। फॉर्म्स वगैरह भी लगे होते हैं वो, जिस तरह जी फॉर्म भी लगे होते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए होता है, जैसे जॉगर्स हैं, जॉगर्स की हील होती है प्लेटफॉर्म हील, आपने चप्पल में भी प्लेटफॉर्म हील लेनी है, जिससे आपकी कमर पे और घुटने दोनों पे से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है और आपको क्रैम्प्स भी नहीं आएंगे, घुटने में दर्द भी नहीं होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि हम उकड़ू बैठ के काम करती हैं जो औरतें, या जो हजरात जैसे वेल्डर्स हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो उकड़ू बैठ के ना काम करते हैं, उससे भी उनके घुटनों के ऊपर प्रेशर आता है जब वो उठते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आप जब भी नॉर्मल लाइफ में अगर बैठें तो नरम सोफ़ा जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जब हम सोफ़े पे बैठते हैं तो हमारा हिप जॉइंट नीचे झूल जाता है, और जब हम उठते हैं तो हमारे हिप जॉइंट पे प्रेशर आता है, हमारे नी जॉइंट पे प्रेशर आता है। तो नरम सोफ़े का इस्तेमाल ना करें, डाइनिंग चेयर जो होती है या ऑफिस चेयर उसका इस्तेमाल करें। और ज़मीन पे जब आप बैठते हैं, अगर आपको नी का प्रॉब्लम है या बैक का, आप ज़मीन पे ना बैठें। अच्छा, ये जिस तरह से आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि पोस्चर्स मतलब सही बैठना करना, इस तरह से आप ये डिस्कस करती है कि बैठने का पोस्चर भी है, सोने का भी सही पोस्चर होना चाहिए। तो क्या ये तो चले ठीक है, एक पोस्चर्स का वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या जैसे उम्र बढ़ जाती है वो रीज़न्स भी हैं, मतलब ये कुछ लाइफस्टाइल जैसे हो गया, खाना पीना, क्या इनकी वजह से भी जोड़ों क्या मतलब प्रॉब्लम रहता है? अगर रहता है तो वो कौन सी ऐसी ग़िज़ा है या कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल है, डाइट में हम लेते हैं जिसकी वजह से जोड़ों पे प्रॉब्लम होता है? देखिए, आज मसला ये है कि जॉइंट पेन तकरीबन मोर देन 200 मिलियंस के करीब जो लोग हैं वो
इसमें आर्थराइटिस में या जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, और 100 से भी ज़्यादा टाइप्स हैं जोड़ों के दर्द की। अगर हम ये कहें एज की थ्रू वजह से जो मोर देन 50 होता है वो आर्थराइटिस है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा भी कॉल लेते हैं फिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदी जी अदा केर किथा खबा अभी डॉक्टर साहब सां ॻाल्हायूं साबिक़ साहब सां जी जी बिल्कुल, छा पुछणो आहे? आऊं अदी पीपले जो आहियां, अज़ीज़ नालो आहे, मिस्री पीपलाई जो पुटु आहियां। जी मूंखे थिए जी तकलीफ़ थी आहे, मूंखे 1.5 साल थी विया, जंहिंमें मूं पहिरीं 6 इंजेक्शन मूंखे लॻाया। हिकिड़ो मूं साबिक़ साहब खां बि इंजेक्शन लॻारायो, पर मुंहिंजो इलाजु हलंदो असलम मेमन वटि। उतां खां मूं उहे पोइ इंजेक्शन 6 पूरा कया, वरी तकलीफ़ थिए त मूंखे वञनि 6 महीननि खां पोइ वरी मूंखे शवा लॻाराया। सही। ऐं शवा लॻाइण खां पोइ उहो तकलीफ़ वरी वधी सही घटी कोन, पोइ वरी मूंखे जेको आहे हिननि शवा लॻाया, वरी डोज़ लॻाया 6। हाणे 6 डोज़ मूंखे कल्ह राति खां चालू थियो आहे। अच्छा सही। माशाल्लाह तबियत कुझु सुधरंदो आहे। पहिरीं आवाज़ मूंखे निकितो, हाणे मुंहिंजो आवाज़ निकिरे थो। बाक़ी जेका इहा घुटननि जी जेका तकलीफ़ आहे या हथ जो सूर आहे, इहो कोन थो घटिजे। सही। अच्छा वरी महिरबानी। जी जी इहा मूंखे तकलीफ़ थिए थी। हुननि जे हिकिड़ी टंग मुंहिंजी सुतल आहे, उन में जेको आहे उहा सिधी कोन सिधी थिए थी, केरु भले ई हले थो त हलां थो, न त कोन थो हली सघां, किरियो पवां थो। तव्हांजी एज छा आहे साईं? साईं एज मुंहिंजी 65। 65 आहे। ऐं वज़न तव्हांजो? काम क्या करो? वज़न साईं पहिरीं त वधीक हो, हाणे घटि आहे, 58 हो, पर हींअर 60 ते पहुतो आहे। कमज़ोरी जे करे वधियो आहे या इन बीमारी जे करे वधियो आहे, या रीज़न छा आहे? तव्हां कमु कहिड़ो कंदा आहियो, जॉब वग़ैरह प्रोफेशन? जी सर। तव्हांजी जॉब कहिड़ी आहे, छा कंदा आहियो साईं? सर मुंहिंजी आऊं रिटायर्ड टेलीफोन डिपार्ट जो ऑपरेटर आहियां, टेलीफोन ऑपरेटर रिटायर्ड। ठीकु ठीकु। वञा वेठे वारो कमु घणो रहियो आहे तव्हांजो? तव्हां सां मिली वियो आहियां साईं। जी साईं। तव्हां सां मिली चुको आयो साईं, तव्हां खां हिकिड़ी इंजेक्शन लॻाई हुई। मुखा इंजेक्शन लग रहे हैं डॉक्टर साहब? आपसे इंजेक्शन लगवाया मुझे डॉक्टर साहब से गलायो 5 इंजेक्शन लगवाए, 6 अभी लगवाया है इन्होंने, आपसे भी इंजेक्शन लगवाया इन्होंने, आपके पेशेंट नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे मतलब फ़र्क अभी तक नहीं पड़ा, मतलब थोड़ा बहुत एक 6 इंजेक्शन लगवाया उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो अभी एक टांग मेरी सुन रहती है, मेरी सब सूख भी गई है मतलब इससे। इनको लाइव बैठा हो जी डॉक्टर साहब अभी हैं ऑनलाइन। अच्छा, इस आप बताइएगा, क्योंकि हमने आपको इंजेक्शन नहीं दिया होगा, क्योंकि हमारा इंजेक्शन लगाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हो सकता है आपके हमारे क्लिनिक में या DHA मेडिकल सेंटर में हम जहाँ बैठते हैं वहाँ किसी से आपने लगवाया हो, हम वहीं होते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जहन में आए कि शायद हमसे लगवाया, हम इंजेक्शन नहीं लगाते। और क्योंकि हम लोग मेडिसिन से और एक्सरसाइज और प्लस ये मशीन्स के थ्रू पेशेंट को रिलीफ देते हैं। तो आप इनका तकलीफ़ कहाँ पे है? इनको घुटनों में तकलीफ़ है। देखिए डॉक्टर शबाना, आप थोड़ा सा पहले हेल्प कर दें, फिर उसके बाद मैं चलो कॉल वॾी महिरबानी तव्हांजी, ऐं तव्हां डॉक्टर साहिबा जो है जवाब देती। जी देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो बीमारी जो है वो एग्रीवेट होती है। जैसे अगर आप शुगर की दवा ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, मीठा नहीं छोड़ रहे, तो आपकी शुगर दवा लेने के बावजूद कंट्रोल नहीं होती। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का है, अगर आप नमक ले रहे हैं और आप चिकना ले रहे हैं, लेकिन दवा भी साथ खा रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से अगर आपकी बैक में पेन है, अब अगर आपकी बैक में पेन है और टांग इन्होंने बताया सुन हो रही है, तो टांग सुन होने का मतलब ये है कि इनकी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, इनकी नस दब रही है आम सिंपल लैंग्वेज में। तो इसका कमर से इनका ताल्लुक़ है। इनके बिस्तर का क्या है कि इनका मैट्रेस कैसा है, हो सकता है कि ये ऐसे नरम गद्दे पे सोते हों या ये चारपाई पे सोते हों, जिससे रात को इनकी स्पाइन यूँ झूल जाती है, जिसकी वजह से आपके मोहरे आपस में टकराते हैं और मोहरों के बीच में से ये नर्व गुजरती हैं।
नर्व को आप आम ज़बान में नस कहें आम आदमी के लिए, तो जैसे कि अब ये 2 मोहरें हैं, इसके नीचे से नस गुजर रही है, अब जब ये यूँ रगड़ खाते हैं तो वो नस उसके अंदर और ज़्यादा हर्ट हो रही होती है। तो ये मुस्तकिल अगर इनके बेड इसका इस तरह का है जिस पर ये जो है वो सही से नहीं मतलब मैट्रेस सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, या ये बहुत सॉफ्ट जगह पे बैठते हैं, या ये ज़मीन पे बैठ रहे हैं, या फिर ऐसा है कि इनके शूज़ अच्छा, वगैरह। उन्होंने कहा कि सुन तो हो रही है टांग, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो टांग है वो सुकड़ भी गई है, इसलिए कि उसमें सर्कुलेशन डिफेक्ट कर रही होगी। जाहिर सी बात है, जब आपकी टांग सुन हो रही है, प्रॉपर उसमें नर्व कंडक्शन नहीं है, यानी कि आपके कंडक्शन कहते हैं नर्व्स की जो न्यूट्रिशन है वो मसल्स की वो नर्व से होती है, तो आपका सही से सर्कुलेशन नहीं हो रही, आपका टांग आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होगे, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऐसा अलार्मिंग साइन है। आप अच्छे किसी जो है वो डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर चेकअप कराएं और इस तरह इंजेक्शन पे इंजेक्शन ना लगवाएं। इंजेक्शन मतलब ये टेम्पररी रिलीफ के लिए होती है? टेम्परेरी ये एक्चुअली हमने इनसे पूछना भूल गए कि क्या इन्होंने जॉइंट में इंजेक्शन लगाया है या इन्होंने वैसे ही पेन किलर को इंजेक्शन लगवा रहे हैं। हाँ ये आप ये हम तो यही बात है कि हम तो जनरली यहाँ पे डॉक्टर साहब जो बैठे हैं, ये एक्सपर्ट्स जो हैं, आपको सुन के उसी हिसाब से आपको कुछ ना कुछ रहनुमाई आपकी हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर चेकअप लाजमी है, दिखाना ज़रूरी है। ऐसे मामला आते हैं जो आपको फिजिकली विजिट करना पड़ता है। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन इन्होंने लगवाया है, ये भी अच्छा जैसे इन्होंने जिक्र किया, अब ये पता नहीं ये कराची में रहते हैं या ये पता नहीं। हाँ, क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक कराची से और हम लोग कराची में प्रैक्टिस करते हैं, तो बात यह है कि अगर इन्होंने जॉइंट्स में इंजेक्शन लगाया है तो थोड़ा सा वाजे कर दें कि जॉइंट्स में इंजेक्शन के ये डिपेंड करता है कि उनकी डायग्नोसिस जो है जिस डॉक्टर ने की है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर उसने ये समझा है कि ये जॉइंट में तकलीफ़ है, अगर घुटने में तकलीफ़ है तो उन्होंने घुटने में इंजेक्शन लगाया होगा। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि सुन हो रही है टांग, तो जब सुन हो रही टांग तो इसका मतलब है कि उनको, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, कि उनको कमर में तकलीफ़ है, कमर में कंप्रेशन की वजह से। अच्छा, एक जिक्र उन्होंने किया कि मैं ऑपरेटर था। जी हाँ, तो ऑपरेटर का मतलब यह है कि वो जिस चेयर पे वो बैठते होंगे तो इसलिए कि थोड़ा सा आगे होके बैठे हैं अगर, और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है, नॉर्मली यही होता है कि ऑपरेटर या कुर्सी पे बैठते थोड़ा सा आगे होके बैठते हैं और आगे बैठ के आप कुछ चीज़ को ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वहीं से फ़ोन सुनना है, वहीं से सारा कुछ, उसके बाद आप टेक लगा लेते हैं। तो आपकी जो स्पाइन है, जो कमान होती है, कमान जैसे तीर कमान होता है ना, तो कमान की तरह अगर आप अपनी स्पाइन को रखते हैं तो इस वजह से आपकी नर्व में कंप्रेशन होता है। अच्छा, कॉल भी है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदा, केर पे गलायो, किथां खां पे गलायो? अली नवाज कोसो गोलाज की शहर का। किथां? गोलाज की शहर का। गोलाज की शहर खां गलायो पिया। असां प्रोग्राम में शामिल थियो, छा पिया चवण चाहियो? हेलो, छा पिया चवण चाहियो? कहिड़ो मसलो आहे तव्हांजो, डॉक्टर खां पुछण था चाहियो? हेलो, आवाज़ से पियो? कॉल डिस्कनेक्ट थी। मतलब ये कॉलर्स के इनका इंटरेस्ट देख रहे हैं या कॉलर जो है आपको रीच करना चाह रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये प्रॉब्लम कितना बढ़ता जा रहा है। मैं सॉरी आपकी बात, मैं आसिम, मैं आपको यही बात हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन टाइम हो गया है सॉन्ग का, सो अब सॉन्ग भी ज़रूरी है। थोड़ा सा असां जेके सूर लायो बादल साईं। करो कुर्बन संदी गाल सवाए कुर्ब जे सिकंदर चे जीअण आहे जंजाल जे हीणो जे हाल तब करो गालियों कुर्ब जो जवानी बेरवा छाणे वठो, जवानी बेरवा छाणे वठो, जिंदगी मुख्तसर माणे वठो, जिंदगी मुख्तसर माणे वठो, जवानी
जीअणो पवे यादि यारनि जी किथां आणे वठो यादि यारनि जी किथां आणे वठो ही जवानी बेरवा छाणे वठो ज़िंदगी आ मुख़्तसिर माणे वठो ही जवानी बेरवा छाणे वठो गुल थियण खां पोइ छणी वेंदी उहा गुल थियण खां पोइ छणी वेंदी उहा गुल थियण खां पोइ छणी वेंदी उहा हुअ कली हे पटे हाणे वठो हुअ कलिया हे पटे हाणे वठो ही जवानी बेरवा छाणे वठो महफ़िलनि मां मोकिलाए वियो मज़ो महफ़िलनि मां मोकिलाए वियो मज़ो महफ़िलनि मां मोकिलाए वियो मज़ो अॼु किथां आकाश खे आणे वठो अॼु किथां आकाश खे आणे वठो ही जवानी बेरवा छाणे वठो ज़िंदगी आ मुख़्तसिर माणे वठो ही जवानी बेरवा छाणे वठो वाह वाह ही जवानी पेड़ा छाणे वठो ज़िंदगी आ मुख़्तसिर माणे वठो ज़िंदगी तेल आ अच्छा नहीं ये चवंदा आहिनि न ज़िंदगी तेल हाँ आ ज़िंदगी तेल आहे सो बहरहाल जेको आहे ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे ब्रेक ते हलंदासीं ऐं सलाम सिंध में वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था ऐं जेको आहे तमामु अहम टॉपिक जेको आहे उन ते असां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं असांजा एक्सपर्ट्स बि वेठा आहिनि अच्छा इन्हनि खां इहो पुछणु चाहींदसि डॉक्टर शबाना से मेरा क्वेश्चन होगा कि जैसे हम काफ़ी देर जैसे जिस पोजीशन में अभी मैं बैठी हूँ बैठते बैठते यूँ मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है फिर मैं यूँ पोजीशन चेंज कर लेती हूँ तो ये मतलब मैं ये भी समझूँ कि मैं मतलब जॉइंट पेन की मरीज़ हो चुकी हूँ नहीं एक्चुअली जो मेडिकल साइंस कहती है कि आपने अपने जॉइंट्स पे एक ख़ास हद तक जो है वो वेट डालना होता है 20 मिनट्स 30 मिनट्स एक नॉर्मल आदमी को भी 20 से 30 मिनट के बाद जो है आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी है ताकि जो आपके प्रेशर आ रहा है जॉइंट्स के ऊपर वो रिलीज़ हो जाए। और एक अहम चीज़ जो मैं आर्थराइटिस के लिए बताना चाहूँगी, अक्सर लोग ये सोचते हैं अगर हमारे जोड़ों में दर्द है तो ये तो भी उम्र से रिलेटेड है लेकिन आर्थराइटिस की जैसे मैंने बताया 100 से भी ज़्यादा इकसाम है। कुछ लोगों को अगर जोड़ों का दर्द होता है उसकी वजह जो है
एक तो गाउट हो सकता है। गाउट में ये होता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अगर आपके जॉइंट में अचानक आपको जैसे अच्छा यूरिक एसिड अगर बढ़ता है या जो गाउट होता है उसका दर्द जो है वो अचानक होता है। अचानक आप सुबह उठेंगे तो आपके जो है वो अंगूठा, स्पेशली ये वैसे तो सारे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है लेकिन मेजॉरिटी जो है ये अंगूठे का जो नीचे वाला जॉइंट है पैर का बिग टो, उसकी अंदर की साइड पे आपको रेडनेस और एडी भी होती है, लेकिन फर्स्ट जो है वो आपकी अंगूठे का बिग टो जो है उसके ऊपर होगी। तो आपको ऐसा लगेगा रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, इसको कहते हैं गाउट। इसमें आपका फौरी तौर पे जो है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ, ये इंडिकेशन है। इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके जॉइंट में जमा हो जाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से आपको इतना सीवियर पेन होता है। और दूसरा जो बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान में, उसको कहते हैं RA, रोमोटाइड आर्थराइटिस, जिसको आप आम जबान में गठिया कहते हैं उर्दू में। रोमोटाइड आर्थराइटिस की पहचान ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये आपकी बॉडी के अंदर आपका सिस्टम आपके जॉइंट्स को डैमेज कर रहा है। कॉल भी है, कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी। जी 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 करें, क्या बात करनी है? वो मुझे ना, मेरी बेटी है छोटी, 11 साल की, उसके जोड़ों में दर्द होता है, घुटने के। छोटी बेटी, कितनी उम्र है? 11 साल की है। 11 साल। अच्छा डॉक्टर साहब आप ही पूछ लें। जी जी। अच्छा, इसका वेट कितना है बच्ची का? आप टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज कम कर दें। अच्छा ठीक है। जी डॉक्टर साहब, अभी इसका बच्ची का वेट कितना है? वेट बहुत कमजोर है वो, बहुत जैसे। अच्छा, आपने कभी उसका कैल्शियम का टेस्ट या कोई टेस्ट करवाया है, विटामिन डी का? जी नहीं, इसकी थोड़ी कमजोर रहती थी, मतलब तबीयत ऐसी ही रहती थी, खाने पीने में थोड़ी सी खाती सही है माशाल्लाह से, मगर दुबली बहुत है। टेस्ट तो मैंने कराए नहीं है 12। चलें ठीक है, अच्छा, बताते। सवाल है कि आप बताइए कि ये बच्ची जब पैदा हुई थी तो उस वक्त से ये लो वेट के साथ है, कमज़ोर थी शुरू से ही? जी जी, बहुत बचपन से ये कमज़ोर बहुत थी। अच्छा, आप खुद जब प्रेगनेंसी थी आपकी तो आप खुद डाइट वगैरह का आप ख्याल अपना रखती थी? नहीं, खाना सब डाइट तो सही रखती थी, मगर ये कि पैदा होने से पहले इसकी बहुत कम हो गई थी, जैसे मुश्किल थी डिलीवरी में ना। ये पूरे महीनों में पैदा हुई थी? 9 महीने में पैदा हुई थी? नहीं, ये पहले हो गई है। 7वें महीने में पैदा हुई थी? जी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर शुभाना से चलें ठीक है, आपको जवाब देते हैं। थैंक यू। देखिए, एक वजह तो ये होती है, वो बता रहे हैं जैसे बच्ची कमज़ोर है। कमज़ोर होने की वजह एक तो डाइटरी हैबिट्स हैं। हमारे यहाँ बच्चों को जो है मीठा बहुत दे दिया जाता है। बच्चे, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन है तो आपको भूख नहीं लगेगी, और बच्चे अपनी शुगर लेवल मेंटेन कर लेते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफ़ियाँ खाते हैं, तो फिर वो हेल्दी फूड नहीं लेते। तो ये वो वाले फूड्स हैं जो कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन और एनर्जी तो दे देंगे, लेकिन आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं देते। तो इसीलिए हो सकता है कि ये बच्चे को इस तरह की डाइट देते हो जिससे जो है वो बच्चा चॉकलेट खा ली, जंक फूड्स खा लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, तो वो बच्चा खाना अपना प्रॉपर डाइट नहीं लेता। और ये उम्र जो है बच्चों की ग्रोथ की उम्र होती है, 11 साल, टीनेजर, आपकी हड्डियाँ बन रही होती हैं। हमारी हड्डियों का जो पीक बोन मास है वो 25 से 30 साल की उम्र तक बनता है, यानी कि जो हमारी बोन्स के अंदर मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ आती है वो 25 से 30 साल की उम्र तक आती है। जो कैल्शियम आप खाते हैं, जो आप विटामिन डी होता है, जो मिनरल्स, विटामिन, जो भी चीज़ें आपकी बोन्स को मजबूत करने वाली हैं वो 25 से 30 साल की उम्र तक होती हैं। जो लोग 25 से 30 साल की उम्र तक कोई अच्छी डाइट नहीं लेते, अपनी बॉडी की बोन्स को मेंटेन नहीं करते, तो फिर आगे जाके 30 साल की उम्र के बाद तो वैसे ही सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने स्टार्टिंग ही अभी सही नहीं की कि आपका डिटोरिएशन शुरू हो गया। तो आपने कोशिश ये करनी है अपनी बच्चे को मिल्क, दूध बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूध जो है, डाइटरी प्रोडक्ट्स, मिल्क जो है, क्योंकि 99% कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों और दांतों में होता है। अब जब आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर मजबूत होगा, और इसी वजह से उसके घुटनों में दर्द होता होगा कि उसके जॉइंट कमज़ोर है, क्योंकि ये ग्रोथ हो रही है, अभी बोन्स उसकी बन रही हैं, जॉइंट्स बन रहे हैं। तो उनको चाहिए कि वो इसको डेयरी प्रोडक्ट्स दें, प्रोटीन दें ताकि उसके मसल्स बने। प्रोटीन में अंडा दें उसको, मछली दें, और दूध दें, दही दें, पनीर दें, इस तरह की चीज़ें। और जो है सीजनल फ्रूट्स और डब्बे के फ्रूट, डब्बे की बनी हुई जो सब्जियां हैं या जो प्रोसेस्ड फूड है, वो सारी चीज़ें उसको ना दें। अच्छा, ये डॉक्टर चीज़ जो होती है, कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदा केर पे गलायो, किथा का पे गलायो?
सर ज़िलो बदीनो मंसूर जो ॻाल्हायां सर। अदा मंसूर प्रोग्राम में शामिल थी वियो, छा पुछणु चाहींदो डॉक्टर साहब वटि? सर को ना सर काल में कटिजी गई सर। हेलो जी 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 कंटिन्यू कयो। हा वो सर तव्हां कोन चयो त माना ज़िंदगी वाक़ई ज़ाहिर आहे, ज़िंदगी वाक़ई में ज़ाहिर आहे, हींअर महांगाई दवा मुंहिंजो छा चवणो हुन में वाक़ई माण्हू प्रॉब्लम त आहे। सही आहे। हा ॿियो सर असां हिकिड़ो नाम ॿुधायो आहे जो ज़िंदगी ज़हर भी आहे, ज़िंदगी तेल भी आहे, पोइ बि गाना ॿुधणा आहिनि, सो बि ॾुख वारा बादल जा। कुझु त मेरे दिल के साथ ॾिजे सर। ठीक आहे पर असां सां गॾु डॉक्टर्स वेठा आहिनि, तव्हां गाना ॿुधायो था, गाना सॉन्ग बि तव्हांखे डेडिकेट कंदासीं। इहो ॿुधायो खिल सोरा इहो सही इहो सॉन्ग ॿुधायो जी। ठीक है मुंहिंजो चवंदा कोन खिल सोरा तुंहिंजे खिलनि पिया, इहो सॉन्ग ॿुधायो। चलो ठीक है। हेॾे गोॾनि जो सूर लॻो पियो आहे बादल साहब माण्हू। नहीं, ये इसका भी एक आंसर है, क्योंकि अगर कोई तकलीफ़ है, कोई मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब है, तो ज़ाहिर है कि देखें जब तक आप फ्रेश जब होते हैं, जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, नमाज़ पढ़ें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 50% आप सारे दिन की जो थकान है वो सुबह की वॉक जिसे सुबह की सैर कहते हैं तो उससे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको धूप मिलती है, आप बाहर जाते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे आपका मूड जो है वो डिसऑर्डर जो होता है वो फ्रेश हो जाता है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। नज़र साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, जिस तरह से हम एक्सरसाइज वॉक का आप बताते रहते हैं कि रनिंग करना ये कितना अच्छा है। हमने ये भी सुना है कि ज़्यादा रनिंग करने से भी जॉइंट्स में की लाइफ कम होती है, इज़ इट ट्रू? देखिए असल चीज़ तो ये है कि आपने धीरे धीरे हर चीज़ स्टार्ट करनी। पहले हर बंदा जो है जब वॉक करता है, एक आम आदमी जो है रनिंग नहीं कर सकता, और जैसे ही वो रनिंग करेगा तो उसको तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी, मसल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, उनको अपने जॉइंट में तकलीफ़ होना शुरू होगी। तो वो वॉक शुरू करता है, फिर वॉक के बाद वो ब्रिस्क वॉक शुरू करता है, फिर जॉगिंग शुरू करता है, फिर रनिंग शुरू करता है। आप मुझे तो कोई फिटनेस से माशाल्लाह लग रहा है कि आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, या तो मतलब वो इनकी आप फिजिक या इनकी बॉडी को आप ज़्यादा अच्छा समझते होंगे। जिस तरह मैं रनिंग के हिसाब से देखे कि शोएब अख्तर हो गए, बड़ा नाम है, उनकी जो है नीज़ में जो पानी जमा हो जाना, फिर वो इंजेक्ट के थ्रू निकालना, तो यही सुना जाता है कि ये फास्ट बॉलर्स जो होते हैं जिनका रनअप ज़्यादा होता है, और वर्ल्ड कप भी चल रहा है, काफ़ी लोग जो है पैशन में बॉलिंग ज़्यादा चलाते हैं जो फास्ट वाली, तो इसमें भी रनिंग में जिससे पानी जमा हो जाना, इसका क्या रीज़न है? वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स इंजरीज में स्पेशलाइजेशन है जी। तो इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास अक्सर प्लेयर्स जो आते हैं, हम ये सारे हमारे पेशेंट्स भी रह चुके हैं बहुत सारे, जब हमारे तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सनस हमारे पास आते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ओवर ट्रेनिंग की वजह से होते हैं। ओवर ट्रेनिंग यानी आपने इतना ज़्यादा ट्रेनिंग की, उसकी वजह से कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं, टिबिया के जो है वहाँ पर आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। रनर्स के लिए रनर नी जो है वो बहुत बड़ी एक कंडीशन है जिसमें आपको क्लाइंब करने से जो है वो प्रॉब्लम होती है। रनर नीज जिसमें पटेला जो है वो आपका डिफॉर्म, उसकी वजह क्या होती है, आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया। सेकंड आपकी वजह ओवर ट्रेनिंग। थर्ड आपकी वजह आपने प्रॉपर शूज़ नहीं इस्तेमाल किए। तो जितने भी प्लेयर्स हैं सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, लेकिन वो भी ये बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। अच्छा, ये शोएब अख्तर ने भी गलती कहीं ना की या तो ओवर ट्रेनिंग की होगी, गलत एंगल उनका हो गया होगा, या फिर ऐसे देखें बाज़ दफ़ा गलती नहीं भी करते तो ऐसा होता है कि जब आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते सडन ट्विस्ट अगर आ जाए, सडन ट्विस्ट, तो आपकी जो है वो लिगामेंट इंजरी हो सकती है। जैसे आप भाग रहे हैं, भागने के साथ एकदम से ही ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाए या एकदम आप स्टॉप हो जाएं, तो इनको स्पोर्ट्स इंजरीज कहते हैं। वो आपकी गलती ना भी हो, लेकिन वो स्पोर्ट्स की डिमांड होती है। आप भाग रहे हैं, अचानक से आपने पोजीशन चेंज की। इन्होंने पानी की बात की उनके उसमें, तो पानी जाहिर सी बात है एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ होगा, या मतलब किस तरह ये होता है? देखिए, जब भी कोई इंजरी होती है तो हमारे अगर आपका कट हो जाता है, वूंड होता है, तो वो बाहर निकल जाता है ज़ख़म से। लेकिन अगर कोई ऐसी जो है वो बंद ज़ख़म होते हैं तो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। जब आपको चोट लगती है तो वो फ्लूइड जो है वो बाहर उस एरिया में जमा हो जाता है, और जब वो फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता तो उसमें फिर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो वो चीज़ जो है उसको आप लोग पानी भरना कहते हैं। तो डॉक्टर्स ये करते हैं
कि अगर आपका वैसे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दे रहे होते हैं कुछ डॉक्टर्स, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक्स, या डिपेंड करता है जो उसकी कंडीशन है वो देते हैं। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी उसकी होती है उस पेशेंट की, और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि उससे वो ड्राई नहीं हो रहा तो एस्पायरेट करते हैं, सिरिंज डाल के जो है वो उसको निकालते हैं, या बाज़ दफ़ा ऑर्थोस्कोपी की जाती है, कैमरा डाल के जो है उसके अंदर जॉइंट के अंदर देखा जाता है। अगर उसमें कोई ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो मिनिस्कस, लिगामेंट्स घुटने में टूट के अंदर जमा हो गए तो उसको प्रेशर से वॉश किया जाता है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं इसको मतलब ये आप जिस तरह से बता रही हैं कि एक हमें तो ये लगता है कि 2 घुटने हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की हम कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। वाकई अगर देखा जाए हम अपने आप पे अगर केयर करना शुरू कर दें, इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, और ये वही कदर इस चीज़ को उसी को होगी जो इससे एक विक्टिम होगा, जो इससे सफ़र कर रहा होगा। और आप देखें ना, आप जैसे हम बात करें गलती कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जैसे जो बैडमिंटन खेलते हैं या जो स्विमर जो ओवर हेड मूवमेंट करते हैं अबव हेड, तो उनको फ्रोजन शोल्डर, कैप्सुलाइटिस, उनको ये सारी जो है कफ रोटेटर इंजरीज, यानी उस स्पोर्ट्स की ये हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपने सवाल किया था, उसमें शोएब अख्तर का जिक्र किया आपने, तो शोएब अख्तर के बारे में थोड़ी सी मुझे हिस्ट्री पता है, क्योंकि उनके फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट होने की वजह से उनका जो प्रेशर है आपके एंकल पे और नी पे बहुत आता है। तो ऐसे जो प्लेयर होते हैं, जब ये बहुत स्पीड होती है इनकी और बहुत रनिंग दूर से दूर दौड़ते हुए आते हैं, तो जब एक स्टेप ऐसा आता है कि जहाँ से आपने बॉल को फेंकना होता है तो वहाँ एक जंप लेना होता है। जंप लेने के बाद जब आप प्रेशर से नीचे आप बॉल को फेंकते हैं तो सब पूरी बॉडी का प्रेशर जब आपके नी पे आता है तो उस वक्त इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ख़ासकर उन लोगों के जिनके फ्लैट फुट है। तो ये फ्लैट फुटेड थे और बहुत ज़्यादा केयर तो करते थे। स्पीड एक डिपेंड करती है, और दूसरी केयर तो ये करते थे क्योंकि इनके जो शूज़ होते हैं इनके स्पेशल शूज़ होते हैं, हाई आर्च शूज़ होते हैं, अंदर स्पेशल एक आर्च लगी नेल्स लगी होती हैं। वो तो इसलिए लगे होते हैं ताकि स्लिप ना हो जाए, ग्रिप हो। लेकिन जो सोल है उसके अंदर एक आर्च लगी होती है इस तरह करके, तो ताकि उनका जो फ्लैट फुट है, जो सीधा हुआ हुआ पैर, आपने देखा ना, तो बिल्कुल सीधा हो जाना पैर, तो जो हमारे एक आर्च बनी होती है फुट के नीचे यहाँ, तो वो आर्च नहीं होती, उसको फ्लैट फुट कहते हैं। तो जब वो आर्च नहीं होती तो उसके लिए स्पेशल एक आर्च बनती है ऐसे लोगों के लिए जो जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोग जिनको फ्लैट फुटेड हैं उनको एंकल में, नी में, इवन के हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, और ख़ासकर रनर के साथ। सही। अच्छा, अञा खोड़ सारा जो सवाल आहिनि या खोड़ सारी कचहरी कंदासीं, पर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े सॉन्ग जो, त ॾिसूं था बादल भाउ छा थो ॿुधाए असांखे। जी बादल, एक वाई जो अंदाज़ है, नई कंपोजिशन है। हवा उनमें खुन की रचंदी, मन जीव मीरा नचंदी, पर पाण परे हूंदासीं, पर पाण परे हूंदासीं। हवा उनमें खुन की रचंदी, मन जीव मीरा नचंदी, पर पाण परे हूंदासीं, पर पाण परे पचंदी, मन जीव मीरा नचंदी, पर पाण परे हूंदा
मुदासी ओ मुदासी उमासे रातों दिल में ईदों उमासे रातों ईदों दिल में उमासे रातों ईदों दिल में उमासे रातों दिल में तुझी याद बचुभदी मन जीव मीरा नचनी पर पाण परे मुदासी पर पाण परे मुदासी पर पाण परे मुदासी ओ मुदासी हुआ जा कचली कंकरी पंहिंजे हुआ जा कचली कंकरी पंहिंजे कोठ मथां बि वसंदी मन जीव मीरा नचंदी पर पाण परे मुदासी पर पाण परे मुदासी ओ मुदासी वाह वाह ज़बरदस्त 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 पाण परे हूंदासीं बिल्कुलु जुदाई जी ॻाल्हि हले पई ऐं पाण असां break थोरी था। थोरी देरि जी जुदाई वठंदासीं हिन ब्रेक जे करे सो वरी मिलूं था हिन नंढड़ी जुदाई खां पोइ मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली जी, का चऊं था ऐं असांजा एक्सपर्ट्स वेठा आहिनि अच्छा असां थोरो एक्सरसाइज जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं पर जेका जे लेडी असांखे कॉल कई जंहिंजी 11 सालनि जी धीउ हुई जो बता रही थी कि 7 मंथ में वो पैदा हो गई थी तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो जो जैसे आपने उनसे सवाल भी किया कि आपने अपनी खुराक का कितना ख्याल रखा तो उन्होंने शायद यही कहा कि मैंने इतना नहीं रखा तो उनके लिए आप क्या कहेंगे जो माएँ अपना ख्याल नहीं रखती फिर बच्चों पे कितना असर पड़ता है ये सवाल खातून ने हमसे किया कि उनकी बच्ची जो है 11 साल की है और वो थोड़ा सा हम दूसरे टॉपिक की तरफ चले गए थोड़ा अधूरा रह गया उनका जवाब। तो उसमें ये था कि हमने पूछा था कि वो अब प्रेगनेंसी जब थी उनकी 9 मंथ में बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने बताया कि 7 मंथ में पैदा हुआ। तो ये मेल न्यूट्रिशंस की वजह से भी ऐसा होता है। वो माएँ और जो बहुत ज़्यादा घरों में काम करती हैं उकड़ू बैठ के बहुत ज़्यादा यानी प्रेगनेंसी में भी लगी रहती हैं हर जैसे वो रूरल वुमेन जो होती हैं मंजी होती है नीचे वो उसमें बैठ के चूल्हे जो जमीन पे होते हैं उन पे काम करना मंजी के अलावा कह रहे वो उकड़ू मतलब मंजी के अलावा नीचे पोजीशन वाली बैठी है ना जो ज़मीन पे बैठ के इवन के पोछा लगाना सफाई करना जो प्रेगनेंसी में अगर वो प्रेगनेंसी में सारे काम कर रही हैं और अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती। देखिए आप अपनी खुराक का ख्याल रखेंगी तो जो आप बच्चा पैदा हो रहा है वो भी सेहतमंद तंदुरुस्त पैदा होगा। इसलिए सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चे के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों के दरमियान भी वक्फा रखें और प्लस ये है कि अपनी खुराक का भी सही इस्तेमाल करें केयर करें।
देखिए आप अपनी खुराक में अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रही थी अच्छा बहुत सारी माएँ जो हैं दूध नहीं पीती, वो कहती हैं कि मुझे पीने की क्या ज़रूरत है, बच्चों को दे देती हैं, लेकिन आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चे के लिए ज़रूरी है। माँ अगर हेल्दी होगी तो बच्चा हेल्दी होगा। बिल्कुल। अच्छा कॉल भी लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदी चाल खुश हो खैरा अदा केड़ा हाल इन खुश आयो खैरा बाबा तो आप बुधायो खुश हो खैरा साईं साईं दुआ ठीक ठाक अमी बुधायो बलूचिस्तान सिटी को गलाया था तकरीबन माजी 65 साल उम्र से और तकरीबन 100 केजी माजी क्या ओ या देखो वो यो मशहूर रहे तो जंगल में सूर रहे थे काथे से सूर रहे तो टंगुन में जी उम्र ताजी 66 साल आ 65 साल ताईं मुझी उम्र आ 65 65 साल मुझी उम्र आ सही और तकरीबन वजन केतिरो अथव ऐं तव्हां कमकार केड़ो कंदा हो ते पहिरे पुलिस में हम वो रिटायर थी वियो आ हाणे कमकार कोन आहे ऐसा पुलिस में थे रिटायर्ड ऑफिसर हैं कमकार कोन आहे पर इहो आहे हाणे वजन तकरीबन 100 किलो वजन 100 किलो डॉक्टर साहब ने सही जज कर लिया जी देखें आपका क्योंकि ताल्लुक पुलिस से है और पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के बावजूद आपने देखा है कि कहा जाता है कि आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें और खास ये जो है घुटने है ना घुटने के नीचे जो है इधर जो है दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है ना, और ये कमर में भी दर्द रहता है सर। जी जी। आपका पेट ज़्यादा बड़ा है? पेट भी बड़ा है सर, पेट भी बड़ा। पुलिस वालों का होता है। देखे आप असल में मसला ये भाई, आप एक तो आपका वजन बहुत ज़्यादा, आपकी हाइट कितनी है? सर तकरीबन 6 फुट है। 6 फुट है। 6 फुट के हिसाब से आपका देखिए वज़न फिर भी आपका वज़न ज़्यादा है 6 फुट के हिसाब से, क्योंकि आपका पेट बड़ा है। हमेशा याद रखिए कि हम अक्सर बात करते हैं कि जिसका पेट बड़ा होता है उसका सारा स्पाइन पे लोड आता है। जैसे हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अमूमन कमर में दर्द हो जाता है, इसी तरह एक आम आदमी जिसका पेट बड़ा है तो उसका स्पाइन क्योंकि लोड उठा रही होती है। हम जो बात करते हैं कि जैसे डॉक्टर शबाना या हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि ये हमारा पेट है, पेट जितना छोटा होगा ये स्पाइन है, जितना छोटा होगा तो ये जो खींचेगा तो स्पाइन उतनी ही ज़्यादा इस पे लोड आएगा। अगर ये पेट बड़ा हो जाएगा तो स्पाइन पे लोड आएगा, तो उतना ही खींचेगा ना। पेट जितना बड़ा होगा आगे की तरफ झुकेगा। आगे की तरफ झुकने का मतलब ये है कि आपकी ग्रेविटी जो है वो पुल करती है। इसी तरह जब पुल करेगी तो आपका सारा का सारा बोझ आपकी पीछे कमर पे आएगा। तो आपकी पिंडलियों में जो दर्द होता है, एक तो ये वजह है कि आप वज़न अपना कम करें। और वज़न कम करने के लिए जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे तकलीफ़ है, जोड़ों में तकलीफ़ है। तो पहले तो आप अपनी जो इलाज करवाइए, प्रॉपर किसी डॉक्टर को दिखाइए। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, पेन फ्री हो जाए, तो फिर आप वॉक स्टार्ट करें। वॉक 50% आपकी बीमारियों का हल है। और इसके अलावा हेल्दी जो आपकी खुराक है, हेल्दी आपके लाइफस्टाइल है, 50% वो आपको। अगर वॉक तो बताइए, साइकिलिंग का कितना मतलब है? साइकिलिंग अच्छी है क्योंकि आजकल इंटरेस्ट। अच्छा कॉलर रिसीव कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं केड़ा हाल वालिन खुश आयो? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र जी। साईं तव्हां पंहिंजे बारे में ॿुधायो। डॉक्टर साहब वेठा आहिनि। सवाल मां 60 साल जो आहियां जी। फार्मर आहियां, बनी जो कमकार कयां थो। बनी जो हारपो कंदा आहियो? मां हारपो कंदो आहियां, बनी जो कमकार कंदो आहियां। मुंहिंजे टंगुनि में सूर आहे, माना पेर सड़नि था। पेर में बर्निंग थिए थी? सड़िंग माना जलन। साईं डायबिटिक आयो? शुगर जो प्रॉब्लम आहे? बुखार आयो? शुगर जो मसलो आहे? न बाबा शुगर मुंहिंजी निल आहे। माना टेस्ट करायनि? बाक़ी एतिरो आहे मूंखे गुर्दनि जो आहे। गुर्दन जो है इशू? हाँ मुझे गुर्दन जो मसलो है, पर मुझे पैर सड़न था बाबा। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहें तो? मुझे पेट तो टुकना है, मतलब मुझे तेरे पैर मेरे जलते हैं, जलन होती है पैरों में। जी जी डॉक्टर। देखिए कॉलर है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, किडनी में आपको क्या प्रॉब्लम है, गुर्दे का क्या मसला है? जी जी मुझे बाबा। अच्छा गुर्दे में छा तकलीफ है, पथरी है या कुछ ॿियो मसलो? मुझे गुर्दे जो 3 ऑपरेशन चलन। ओके ऑपरेशन हां पत्थर जो मसलो ना है। छा जो मसलो है गुर्दन में? छा जी ऑपरेशन थी है? छा इशू है? माना गुर्दे
गुर्दे में मुझे पथरी हूँ माना एक दफ़ा कटराए वरी थी वई, ॿी दफ़ा कटराए वरी थी वई, बई गुर्दा दोनों। दोनों गुर्दों। आपका क्रेटेनिन टेस्ट करवाया है? क्रेटेनिन टेस्ट करायो अथव? बिल्कुल सॼो कुझु मां नवांशाह वेंदे कराची तक वियो आहियां, माने आका ताईं वियो आहियां। सही। सिर्फ पैर मुंहिंजा सड़नि था, पैर सड़नि था, थोड़ी कमजोरी आहे। चलो ठीक है। देखिए चले ठीक है, आपको जवाब देते हैं इसका। देखिए जैसे अब हम यहाँ पे आपको जो बता रहे हैं वो एज अ जनरल बता रहे हैं जो आपकी कंप्लेन है, क्योंकि अगर आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन है जाहिर है आपका डॉक्टर अच्छे से आपको देखेगा और तभी बता सकेगा। अगर कोई ऐसी कोमॉर्बिड्स कहते हैं कि अगर आपके जैसे किडनी में भी प्रॉब्लम है उसके बाद आपकी टांगों में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको आपने ट्रीट करना होता है, खाली सिर्फ टांगों का दर्द एक वजह से नहीं होता। अगर इनका किडनी का प्रॉब्लम है, ये भी पॉसिबिलिटी है इनका यूरिक एसिड, जैसे मैंने कहा कि आर्थराइटिस की, टांगों में दर्द की कई टाइप के आर्थराइटिस हैं, और इस दफ़ा जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है WHO या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो कर रही है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में ये होता है कि जैसे मैंने बताया गठिया रोमोटाइड आर्थराइटिस है, गाउट का है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें आपकी स्पाइन पत्थर की तरह सख्त हो जाती है और आप झुक भी नहीं सकते। तो ये कुछ आर्थराइटिस की भी टाइप्स हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके टांगों में सोजन आ रही है या आपने एक्सरे कराया, डॉक्टर सपोज आप गए आपने घुटनों का एक्सरे कराया और अगर आपके घुटने की हड्डी के अंदर या जॉइंट में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हैं, जोड़ में स्पेस कम हो गई है, तो आपने जाकर उसका ट्रीटमेंट कराना है। वो आपको ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट आपका इलाज करेगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, आपकी शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से सबसे पहले आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। और अगर आपकी किडनी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और डॉक्टर आपसे सेटिस्फाइड हैं तो उस किडनी के प्रॉब्लम को आप भूल जाएं। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, बाकी चीज़ें अगर सही हैं तो आपका ऊपर की बॉडी अगर हैवी है तो आपकी टांगें उसके मुकाबले में उसका वज़न सहने की इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती। आपने एक्सरसाइज करनी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, इवन कि अगर पेस मेकर लगा हुआ है, आपकी जो है किसी भी टाइप की सर्जरी है, तो आपको 30 मिनट्स की वॉक जो है वो अपनी 5 दिन हफ्ते में आपने ज़रूर करनी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वॉक जो है वो हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, आपके बॉडी के सिस्टम जो है वो काम करना शुरू करते हैं। तो वॉक करना 30 मिनट्स। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम साईं। जी अदा केर पे ॻाल्हायो, किथां खां ॻाल्हायो पिया? फैज़ मोहम्मद ख़ासकली खैरपुर खां ॻाल्हायां। मूंखे मादे में तकलीफ़ आहे, मादे में सोज आहे 1990 खां वठी। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। 1990 खां वठी त सभु खैरपुर जा डॉक्टर घुमिया आहिनि, रुॻा डॉक्टर साहब पर्चा 90 से भरे मतलब थकिजी पियो। हाणे डॉक्टर साहब इंडोस्कोपी कई आहे, 3 दफ़ा खैरपुर मैदे की तकलीफ ज्यादा है। जख्म गोलियां ज्यादा खाते हैं दर्द वगैरह। अच्छा, और भी कोई तकलीफ है? मुझे बताइएगा आपको और भी कहीं कोई तकलीफ है? कोई दर्द जोड़ों में दर्द, हड्डियों में, या कोई दवा आप दर्द की ज्यादा खाते हैं? और कोई दर्द नहीं, सिर्फ मादे की तकलीफ। उसमें मुझे जलन, हीट, तेजाब, लाल मिर्च नहीं खा सकते, न शादी गमी की मानी खा सकते हैं, कमजोरी है, सोजस करे। मिर्चें तो ज्यादा नहीं खाते? मिर्चों का इस्तेमाल तो ज्यादा नहीं है? जी जी, मिर्चें तो नहीं खाई, मिर्चूं खाईंदा हो? गाड़ियों सायूं न खाई सघंदो आहे न साईं, न सोजस जख्म करे, लाल मिर्च न वाइट आंडो न खाई सघां, पराठो न खाई सघां, माना एॾी जलन तकलीफ़ आहे। पंधु न करे सघंदुमि, हाणे ॾाकण ते चढ़ी न सघंदुमि, हाणे थोरो चली वञा थो दवा डॉक्टर साहब जे। हाणे इंडोस्कोपी खां थोरो फ़र्क़ु पियो आहे, ख़ासि फ़र्क़ु न पियो आहे, 25% फ़र्क़ु पियो आहे। 2 साल दवा खाधी आहे, 2 सालनि में 25% फ़र्क़ु पियो आहे। अच्छा, आपने टेस्ट सुनिए, आपने टेस्ट कौन कौन से कराए? आपने कैमरे से चेक करवाया कि इंडोस्कोपी कराई है सिविल हॉस्पिटल में 3 मरतबा कराया। अच्छा, तो उसके बाद आपको 3 तरह की दवाई लिखी होगी डॉक्टर ने, तो आपने स्टार्ट की थी? टेबलेट खाता हूँ, एटीप्रेम हाफ टेबलेट खाता हूँ। एटीप्रेम से कुछ फायदा हुआ है, 25%, 2 साल खाया है। और कैप्सूल खाते हैं, रूलिंग जो 20 कभी 40 mg जी खाते, इसलिए करता हूँ मैं, तो बहुत जलन होती है दवा के बावजूद। दवा के बावजूद। अच्छा चलो तव्हांखे जवाब ॾियूं था, वॾी महिरबानी तव्हांजी कॉल करण जी। जी, ये ज़्यादातर ऐसे जो लोग हैं जिनको मैदे में तकलीफ़ होती है, तो कॉज तो कोई इनकी कुछ भी, जैसे इन्होंने बताया कि
पैथोजिन है एच पायलोरी, तो जो मैदे में अल्सर कॉज करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खुराक हैं जिनकी वजह से इनको अल्सर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको एक चीज़ और भी है, स्ट्रेस अल्सर भी कहलाता है। स्ट्रेस से भी अल्सर स्ट्रेस से भी अल्सर होता है? जी जी, स्ट्रेस अल्सर भी होता है। और ये डिपेंड करता है कि इनको क्या स्ट्रेस है, किस वजह से इनको कोई एक है ना लाइफस्टाइल के अलावा हमारे यहाँ क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं है, गरीब आदमी क्या क्या करे। और दूसरी बात यह है कि पहले शुरू में जब तकलीफ़ होती है लोगों के मैदे में, जॉइंट्स में, तो पेन किलर लेफ्ट जिसे कहते हैं ना सेल्फ मेडिकेशन वो लेना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। आप सही से डायग्नोसिस तो करवाते नहीं, प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास तो जाते नहीं। जैसे ये साहब कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर एंडोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी के बाद अगर इनको तकलीफ़ हो रही है तो 3 तरह उन्होंने रखी होगी इनको मेडिसिन, एंटीबायोटिक भी रखते हैं साथ में, मैदे के लिए कुछ हेल्प के लिए दूसरी मेडिसिन भी साथ में स्टार्ट करते हैं। डिपेंड करता है वो तो कंपनीज़ का, खैर। लेकिन वो उसके बावजूद इनका, तो इसका मतलब यह है कि कोई डाइटरी इनकी हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से कोई चिकना ज़्यादा खाते हैं। अगर वो मिर्चें ज़्यादा नहीं लेती तो कोई चिकना ज़्यादा खाते होंगे। तो दूसरी बात यह है कि प्रॉपर डाइट का टाइमिंग नहीं का ख्याल नहीं रखते होंगे। तो ये वजूहात तो कोई होती होंगी। स्ट्रेस असल मेन है इशू। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, चले गाने की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम अगर शॉर्ट है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम की तरफ जाएं। लेकिन अब ये है कि म्यूज़िक भी है हमारे साथ, म्यूजिक थेरेपी भी होती है, आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में तो इलाज म्यूजिक से होता है। अच्छा, इस पे भी बात करते हैं हम। ये साहब बादल साहब चाहे आप प्यार बुखारी पल मशवरो माण्हुनि ॾिनो पुरज़ा थी पवंदे चरिया दहकी चयो दिल मूं चयो मुश्किल जान इश्क बिना जियां जियां विसारे तूं वेही रहे ओ पिरी जियां विसारे तूं वेही रहे ओ पिरी जियां विसारे छॾण मुंहिंजे वस में ना जियां विसारे छॾण मुंहिंजे वस में ना तोसां पर पुठ ख़यालनि में परचारू सां तोसां पर पुठ ख़यालनि में परचारू सां रूबरू कुझु चवण मुझे वस में ना जियां विसारे तूं वेही रहे ओ पिरी जियां विसारे छॾण मुझे वस में ना गमन में न मिले पर खुशन में तू गमन में न मिले पर खुशन में मुझे दर्दन सतुंहिंजो वञे भी त छा मुझे दर्दन सतुंहिंजो वञे भी त छा मां अकेलो तरोई सघां थो मगर मां अकेलो तरोई सघां थो मगर पर अकेलो खिलण मुझे वस में ना पर अकेलो खिलण मुझे वस में ना तोसां पर पुठ ख़यालनि में परचारू सां तोसां पर पुठ ख़यालनि में परचारू सां रूबरू कुझु चवण मुझे वस में ना जियां विसारे तूं वेही रहे ओ पिरी जियां विसारे छॾण मुझे वस में ना
के दिल में कया किया दफन तुझी यादुनि के दिल में कया किया दफन दिल दलीलूं घड़े आई मञे थो न मन दिल दलीलूं घड़े आई मञे थो न मन तो बिना मां जीअण जा कयां पियो जतन तो बिना मां जीअण जा कयां पियो जतन पर सवा तो जीअण मुझे वस में ना पर सवा तो जीअण मुझे वस में ना तो सा पर पुठ ख़यालनि में परचारू सां तो सा पर पुठ ख़यालनि में परचारू सां रूबरू कुझु चवण मुझे वस में ना जीअं विसारे तूं वेही रहे ओ पिरी तीअं विसारे छॾण मुझे वस में ना वाह 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 बिल्कुल ईअं ई थींदो आहे अब आप जैसे जैसे कहा कि म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू भी मतलब हील होते हैं लेकिन जो थेरेपी कर रहा है उसके साथ प्रॉब्लम हो तो फिर उसका तो आप ही ट्रीट करेंगे ना वो साथ बादल के वे भी हमारे बड़े पेशेंट हैं इनका अभी जो है ना बड़ा मसला है सादा डॉक्टर न पुॼे सो टाइम्स यू आर व्यूअर्स ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक जी एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था जेको आहे असांजो अहम टॉपिक हले पियो जंहिं ते कॉलर्स बि तमामु जेको आहे इंट्रस्ट वठनि पिया सुठी ॻाल्हि आहे ऐं वाक़ई जिन जिन खे तकलीफ़ आहे वधीक त ख़बर उन्हनि खे हूंदी आहे जिन खे तकलीफ़ हूंदी आहे त जीअं डॉक्टर साहिबु चए पियो त इन ॻाल्हि खे असां कंटिन्यू कंदासीं जे गुर्दनि वारे चयो त मूंखे पेर बि सड़न था मुंहिंजी टंगुनि में भी तकलीफ़ आहे गुर्दनि में भी आहे उसको आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे आप एक कॉलर ने सवाल किया था आपने देखा कि वो उनको गुर्दों में तकलीफ़ है और ज़ाहिर है कि उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है उन्होंने 3 ऑपरेशन भी कराए हैं और मसला ये है कि जिनका ऑपरेशन हुआ होता है तो आपने देखा है कि वो ख़ास कर घरों में रहते हैं एक ख़ास पॉस्चर में लेटते हैं तो जिसकी वजह से उनको एक लोअर बैक में तकलीफ़ होने की वजह से टांगों में तकलीफ़ होती है तो ये भी एक रीज़न है क्योंकि आपकी वॉक नहीं होती ऑपरेशन के दौरान आप मूवमेंट नहीं करते तो जब मूवमेंट नहीं करते तो आपकी टांगों में तकलीफ़ रहती है तो ये भी एक रीज़न है उन लोगों का जो ऑपरेशन किया होता है और वो बच्चा जो प्री मेच्योर बच्चा था जिसको 11 साल की बच्ची उसके लिए भी ये है कि अब आपने क्योंकि अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा अब डॉक्टर शिवाना ने जैसे कहा है आप अपनी इसकी डाइट का ख्याल रखें उसको मीठा कम से कम दें उनको उनकी जो टॉफ़ी वगैरह लेती है इस तरह की चॉकलेट्स वगैरह लेती है क्योंकि बच्चे अपना मीठा जो है उससे शुगर हासिल कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती अब उनको दूध अंडा और केला ये 3 चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं ये बहुत ज़्यादा उनको कोशिश करें दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर दें और जब वो लेंगे तो जाहिर है कि ऐसा उनको डॉक्टर साहब पोस्चर्स की हमने बात की और काफ़ी हमें ये एक जो मैन होते हैं मर्द जो है वो वॉलेट जो है वो यहाँ बैक जो जीन्स में पैंट में बैक साइड पर रखते हैं काफ़ी जो है आर्थोपेडिक्स मैंने उनसे सुना है कि कभी भी पीछे वॉलेट नहीं रखना होता उससे भी काफ़ी सर के जो नर्व्स पे असर पड़ता है या उसको आप ज़्यादा मसले को जी एक्चुअली जो हमारी शैटिक नर्व है जो मेन नर्व है जो बैक से अच्छा इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे कॉलर भी हमारे साथ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सयारी मदद मौला अली मदद केड़ा हाल वालन खुश आयो अदा ख़ैर लॻो पियो आहे डॉक्टर साहब खां सुवाल आहे त पहिरियां मूंखे बचो थियो ज़ाया थी वियो छाजे करे वरी ॿियो थियो आहे माशाल्लाह 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 जी डॉक्टर साहब वेठा आहिनि सां छा ॻाल्हाइणु चाहींदो कहिड़ो मसलो आहे तव्हां सां मसलो इहो आहे त पहिरियां वारो बचो मुंहिंजो जो ज़ाया थी वियो हाणे ॿियो थियो आहे अञा तयारु थियण वारो आहे 2 महीननि खां छा ठीकु आहे अच्छा इहो गायनोकोलॉजिस्ट जो उन हाणे को ज्ञानी खे मसलो आहे तव्हांजी वाइफ सां या पुछण छा था चाहियो मसलो को बि न आहे माना 3 महीने जो थिए थो ज़ाया थी शादी करे इहो मसलो अच्छा चलो चलो ठीकु आहे ॿियो कुझु पुछण चाहींदो
बड़ी मेहरबानी। अच्छा, उनका बेसिकली मतलब सवाल वो- ये था कि प्रेगनेंसी के बाद हर 3 मंथ के बाद वो जो है मतलब बेबी जो है वो ज़ाया हो जाता है, और वजह मतलब अब पूछते देखिए हैं। बचा तो वो gynecologist से ही है उसका। जी देखें, है इसको हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो जो कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट देखेगी, अल्ट्रासाउंड करा के देखेगी कौन सा ऐसा पीआईडी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो ये तो एक बाकायदा थ्रू प्रॉपर उसके चेकअप के बाद ही आप किसी को कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हम उसी उसको कंटिन्यू करते हैं, टाइम हमारा शॉर्ट है जी, एक, जी। फिर हम वो डाइट पे आएंगे। एग्जैक्टली तो वो wallet देखिए, वाली बात। हमारे जो शैटिक नर्व है मुझे बहुत तेज़ बोलने का शौक नहीं, है, सही। इसलिए कि थोड़े वक्त में सब कुछ आपको बता दें। शैटिक नर्व जो है हमारी कमर से निकलती है, पूरे हमारे टांग के पिछले हिस्से से होते हुए पैर के सोल तक जाती है। ये नर्व हमारे हिप जॉइंट से गुजरती है। अगर हम वॉलेट रखते हैं तो एग्जैक्टली जो बैक पॉकेट है वो उस शैटिक नर्व के ऊपर आती है, और जब हम वॉलेट रख के बैठते हैं तो उस नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपकी टांग सुन हो सकती है। और ये इसी वजह से हम लोग भी डॉक्टर्स जो हैं वो मना करते हैं कि शैटिक पेन की एक कॉज जो है वो मर्दों में ये होती है कि बैक पॉकेट में जो है वॉलेट ना वॉलेट रखना। अच्छा, दूसरी एक जिस तरह से हमने बात की पोस्चर्स की बात की कि पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। साइकिलिंग का आजकल हमारी जो है ग्रुप है, दोस्त हैं, वो उन्होंने जो है साइकिलिंग का बड़ा उन्होंने पैशन आजकल चल रहा है और वो 6-6 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर रहे हैं। तो मैंने पर्सनली, आपने जैसे पोस्चर की बात की कि स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, साइकिलिंग कितनी अच्छी है, उसका इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए। और दूसरी बात मैंने देखा कि जब साइकिलिंग करते हैं तो उसका पोस्चर तो यूँ रहता है, ठीक है, तो वो आपकी जो अब जिसने कहा कि बैक जो पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, तो मेरी ये सोच सही है या मैं थोड़ा गलत सोच रहा हूँ इस बारे में कि पोस्चर इसका खराब हो रहा है? साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, कोई भी आप जिम करते हैं, कोई हैवी वेट कोई आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम अपने आप को वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज के लिए। अगर वार्म अप नहीं है तो आपके कोई भी मसल्स, खुदा न खास्ता क्रैम्स आ सकता है, आपके मसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, वियर टियर हो सकती है, खुदा न खास्ता कोई मसल्स इंजरी हो सकती है। तो साइकिलिंग की जो बात करते हैं तो वो जैसे स्टार्ट आप लेते हैं तो थोड़ा सा स्टार्ट करें, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा वो साइकिलिंग करते हैं तो बिल्कुल करें, और लेकिन इसका भी एक ख़ास एक प्रॉपर है टाइमिंग है कि आप ख़ास एक जैसे कहना चाहिए कि एक लिमिट्स के से को क्रॉस ना करें। जब आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपके जॉइंट में प्रेशर आता है, जैसे मैंने जिक्र किया, आपके बैक में प्रेशर आएगा। तो ऐसे जो लोग वो जो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं तो उनको इवन कि किडनी में प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। अच्छा, कॉल है, कॉल भी लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है दी? अदा बिल्कुल ठीक। तां के किथा का? जी मां दुबई में तो गला मुख्तार मुगेरी बलोच। मुख्तार मुगेरी साहब, तव्हांखे भली कार पिया कयूं। डॉक्टर वेठा आहिनि, असां हेल्थ एक्सपर्ट वेठा आहिनि, उन्हनि खां कोई सवाल पुछणु चाहींदा? जी हाँ, उन्हनि को भी सवाल पुछा तो इहो कयां तो मां, जिस मथे में सूर एॾो तो रहे, एॾो सूर तो रहे मुंहिंजे मथे में, आसिफ जो मां चवां दीवार खे टक्कर हणां। ये मूंखे ईअं चए न, आसिफ मथे में सूर एॾो थो पए, वाकई जेको आहे सो हाणे मूंखे ब्लड प्रेशर पूछिए इनका, ब्लड प्रेशर सही है? सर में बहुत दर्द रहता है। मुझे समझ आ गया, वो इनसे पूछिएगा ब्लड प्रेशर जो मसलो आहे तव्हांखे? न आसिफ, मां ब्लड प्रेशर भी चेक करायो आहे, बिल्कुल नॉर्मल आहे, ऐं मां शुगर भी चेक करायो, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, ठीक है। एज केतिरी आहे साईं तव्हांजी? एज 50 को मथे सदको वञा। और काम क्या करते हैं? बस पोइ त कम छा कंदा आहिनि? कमकार छा कंदा हो? कम मां टाइल जो कंदा आहियां, मिस्त्री जो कम कंदा आहियां, टाइल वगैरह इन जो कम कंदा आहियां, ठेकेदारी जो। डायरेक्ट भी त पुछो न, पुछो छा कंदो आहे सागी तू। तां के चेदो न, असां डायरेक्ट दोस्त आसिफ और तकिया पूछें कितना बड़ा लेते हैं सोने में, ये भी पूछो। आसिफ ॿियो हिकिड़ो सवाल आंसर कर। हां संगत ॿुधायो। भाई बादल को हिकिड़ो गानो ॿुधायो, पर अहिड़ो गानो ॿुधायो जो सौ गाना ॿुधल पहुंचदन। मथे में सूर भी आहे, पोइ बादल जो गाना ॾुखायल ॿुधाईंदो वञा, वधी वेंदो सूर। कोन पवंदो आसिफ, मूंखे बादल जो गानो वणंदो, पर महिरबानी कजां जी, जीअं बादल नालो अथसि ईअं दुबई में बादल ई थी वञनि। आसिफ जो गानो न ॿुधायूं? उस्ताद बादल खां ॿुधंदा गाना? हा बिल्कुलु, दुबई मां कॉल आई आहे, ऐं असां जेको आहे उस्ताद बादल खां ई ॿुधंदासीं। महिरबानी। ठीक है। चले मैं जी हाँ।
अच्छा, ये जैसे ये भाई जिक्र कर रहे हैं, इसमें 2-3 कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा कि इनका ब्लड प्रेशर पता करें, तो ब्लड प्रेशर वो कह रहे ठीक है। इनकी नज़र का कोई इशू हो सकता है कि जिनकी नज़र कमज़ोर होती है एक्चुअली उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इम्पॉर्टेंट एक डॉक्टर शबाना ने आप लोगों ने सवाल पूछा कि वो काम क्या करते हैं, क्योंकि टाइलों का काम करते हैं, टाइल लगाने का काम करते हैं, तो इसका मतलब पॉस्चर उनका डाउन होता है, उनकी सर नीचे रहता है। सर नीचे रहने की वजह से, क्योंकि हमारे सर का वज़न जो है वो ग्रेविटी की वजह से डबल हो जाता है। हम ज़मीन की तरफ जब हम सर को करते हैं तो सर का वज़न डबल हो जाता है। तो डबल, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक टेंट लगा हुआ है, तो टेंट में उसको एक बांस और रस्सियों से खींचा होता है। तो बांस, अब टेंट को आप उसकी वेट के हिसाब से ग्रेविटी पुल कर रही है, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो पानी उसमें भर जाएगा। जब पानी भरेगा तो सबसे ज़्यादा लोड आपके रस्सियों पे और बांसों पे आता है। तो इसलिए जब आप सर झुकाते हैं तो उसी टेंट को आप एग्जांपल समझें, तो आपका सबसे ज़्यादा आपका सर्वाइकल एरिया में और आपकी जो स्पाइन है इस पे प्रेशर आएगा। तो सर झुका के रखने की वजह से भी आपके सर में दर्द रहता है, ये भी एक वजह होती है। तो वो ही दूसरी बात ये है कि फिर आप लेट के अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बाहर हैं, तो यकीनन रात को कॉलर भी अभी आ गए हैं। आज कॉलर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। काली कटे डिस्कनेक्ट थी वई, चाचे सां वॾो मसइलो हुयो मूंखे जेको असां ॿुधायो डायरेक्टर साहब, लेकिन हाणे कॉल डिस्कनेक्ट थी वई। सो इशू अभी हम जो है मेन जो जिस बात पे आ रहे हैं, डाइट, ठीक है। अक्सर ये बोला जाता है कि सिट्रस, लेमन जो हो गया, उसका रस, जो जूस जो पीते हैं लोग, उसकी वजह से भी जॉइंट्स का पेन होता है। ये कितना दुरुस्त है? डाइट का आप बता रहे हैं, मैं बताऊं? नहीं, आप देखें, ये जो आपने सिट्रस का पूछा है, इसमें विटामिन सी होती है, और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में जो है ये वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये हमारी बॉडी में स्टे नहीं करता, और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 70 to 90 mg पर डे। तो आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेना होता है। एक्सटर्नल सोर्स से लेने के लिए आपको सिट्रस फ्रूट्स से लेना होता है, और ये मिसकंसेप्शन है कि इस तरह की चीज़ें खाने से जो है वो आपके घुटनों में दर्द या जॉइंट में पेन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विटामिन सी जो है हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपकी ग्रोथ करता है, और ये जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनरेशन के लिए, रिपेयरिंग के लिए। तो ये बल्कि हमारी बॉडी में 70 to 90 mg लेना है हमें रोज़ाना। लेमन मतलब ठीक है, मतलब ये मिथ है। देखिए, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, जैसे लेमन है, कीनू है, और ग्रेप फ्रूट्स है, मौसम्बी है, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर रस होता है। लेमन, हर चीज़ का इस्तेमाल एतदाल में करें। जैसे 70 to 90 mg कितना होता है, उस मिकदार में अगर आप लेते हैं और फिर उसको प्योरली ना लें, आप मिक्स करके लें दूसरी डाइट के साथ, तो लेमन आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। सही, बहुत अच्छी बात हुई। ये कॉन्सेप्ट हम सुनते आ रहे हैं। तो बहरहाल काफ़ी हमने थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस, पॉस्चर को थोड़ा सा मुझे अगर टाइम दें, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल। उसमें यह है कि देखिए, सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम आती है जो लोगों को, वो बैठना, उठना और लेटने की वजह से आती है। वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, वो अपनी कमान की तरह अपनी स्पाइन को झुका के आगे झुक के काम कर रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप स्पाइन को पीछे लगा के रखें। मैं अक्सर, हम लोग प्रोग्राम्स में कह रहे होते हैं कि जहाँ आपकी हिप टच ना हो, नीचे वाला पोर्शन टच ना हो, वहाँ आप पीछे ऐसे टेक नहीं लगानी। अगर आप वो थोड़ा सा आगे होके बैठे हुए हैं और वहीं से अगर आप टेक लगा लेंगे तो स्पाइन आपकी कमान की तरह हो जाएगी, यूँ कर्व हो जाएगी। तो आप जहाँ थोड़ा सा आगे का होके बैठे हैं और मज़ीद पीछे नहीं जा सकते, तो आप कुशन रखें। जैसे हमने पीछे कुशन रखा हुआ है, तो कुशन सपोर्ट देगा आपको। और आप लेटते हुए कोई ऐसे बेड का इस्तेमाल ना करें जो सॉफ्ट हो, या ऐसी चारपाई इस्तेमाल ना करें जो झोल खा रही हो। तो ऐसी जगहों से परहेज़ करें, स्ट्रेट लेटने की कोशिश करें, और बेड आपका स्ट्रेट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो ये बहुत कमर की तकलीफ़ों से आप बच सकते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, और मोबाइल को ऐसे हाथ से उठा के मत इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये होती है कि जब आप हाथ से उठा के करते हैं तो हाथ का वज़न जो है ग्रेविटी डबल कर देती है, जिसकी वजह से आपकी कमर में, आपकी नेक में प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल का इस्तेमाल लेट के, बैठ के, और किसी सहारे से इस तरह हाथ रख लें, और कोनी को आप अपने सहारे के साथ आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, और आई लेवल पे चीज़ों को रख के इस्तेमाल कीजिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। इस्तेमाल तब करें जब न कोई आपके पार्टनर ना बैठा हो, इस तरह से करें छुपा के। वो भी मसला जोड़ेगा। आर्थराइटिस की जो बात करें ना, आर्थराइटिस में व्यूअर्स को सिर्फ इतना बताएंगे
कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, जो परेशान है, कोई भी ऐसी चीज़, अब पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो बाहर इस्तेमाल होती हैं, उसमें के टेपिंग है, डायनामिक कपिंग आ जाती है, उसके मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं ISTM, जिनसे जदीद चीज़ों से आप लोगों का इलाज पाकिस्तान में हो रहा है और बजाय इसके कि आप बाहर जाएं। थैंक यू मैडम सो मच। जस करणी साहब जी आए कि गानो परफॉर्म किया, मां गाया तो ज़फर चयो आहे छो जो चवण ॾियो न। हाँ सो हाणे इहो बि पाण ई चवंदो। सो बहरहाल महिमान जो थैंक्स। ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, और ये तो बता कि तेरे ध्यान की नैया, और ये तो बता कि तेरे ध्यान की नैया और कैसे चलती रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, और ये तो बता कि तेरे ध्यान की नैया, और ये तो बता कि तेरे ध्यान की नैया और कैसे चलती रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे। पाखंडी इज रॉन्ग नंबर। सो ये हमारे समाज में जो रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट चल रहा है उनके लिए है ये गाना। लोग तुझे जाने जगत गुरु माने, और लोग तुझे माने जगत गुरु जाने। लोग तुझे माने जगत गुरु जाने, और लोग तुझे माने जगत गुरु जाने। और मनवा माँ जो खोज लिया तो निकला पाजी रे, ओ काजी रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, और ये तो बता कि तेरे ध्यान की नैया, और ये तो बता कि तेरे ध्यान की नैया और कैसे चलती रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे। देखण मां ऐसा साधु के जैसा, देखण मां ऐसा साधु के जैसा, देखण मां ऐसा साधु के जैसा, देखण मां ऐसा साधु के जैसा। और मनुष्य बेचारा है मत मारा जाने क्या चीरे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, ओ पाखंडी रे, और ये तो बता कि तेरे ध्यान की नैया, और ये तो बता कि तेरे ध्यान की नैया और कैसे चलती रे, ओ पाखंडी 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 रे। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।